आज हम महुए और अलसी का कुछ बनाने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए तो हम आपको बताएंगे इसकी रेसिपी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं मॉर्निंग से ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ। इसकी वजह है कि आज बाबू ऊपर चला गया है। वैसे जाता रोज है पर अभी वो नहीं आया और मेरा खाना टाइम पे बन गया। तो बाबू का भी मैं खाना बना रही हूँ। सारा बिस्तर मैंने बेड क्लीन कर दिया है। तो अभी मैं अपने लिए, पता है, ये देखो, ये गर्म पानी लेके आए पीने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपने लिए गर्म पानी लेके आई हूँ। तो मेरे, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश हो रही है तो पता नहीं गले में खराश जैसे, तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल लिया है और पानी। तो मैंने सोचा चलो इसको पी लेते हैं, फिर बाबू आएगा तो उसकी मालिश करना है, फिर सबको खाना देना। और मैंने पूजा भी कर लिया है आज, वैसे करती रोज हूँ पर कुछ आज ज़्यादा ही स्पेशल की। बहुत गर्म पानी है। तो मैंने आज खाने में पता है क्या बनाया? मम्मी भिंडी काट के बनाती हैं और मैं फटाफट से रोटी सेक ली हूँ और बाबू के लिए दलिया दाल सब बना दी। और पता है, ये जो मेरा कुर्ती है ना, इसकी पता नहीं क्या है, इसको मैं डेली प्रेस करके पहनती हूँ लेकिन थोड़ी देर बाद ये पूरा ऐसे मुड़ जाता है। तो मैंने गरम गरम पानी पी लिया। तो मैं बाबू का चली गई थी खाना बंद करने, क्योंकि कुकर बहुत देर से कुकर सीटी दे रहा था। और मैं बताऊँ ना, तो ये मुझे धागा पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं कभी नहीं पहनी धागा, पर ये मजबूरी में पहनना पड़ रहा है क्योंकि सब तोड़ दे रहा, पकड़ के इसी में लटका रहेगा। अब जैसे मैं ये पहनी हूँ ना, तो इसको जब तक मेरे पास रहेगा मुंह में डालता रहेगा, मैं खींचती रहूंगी, रोता रहेगा। पर क्या करूँ, मजबूरी है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता धागा पहनना। और धागा पहनना मजबूरी, क्योंकि गला खाली नहीं रखा जाता। मैं क्या बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आता। और कल नहीं बनवा पाई हूँ क्योंकि जो तोड़ दिया है। ये देखो हमारे साहब आ गए ऊपर से घूम के। इनको जैसे नींद आ रही है, अभी सो के उठे फिर भी। इधर देखो, इधर अब नजर पड़ी है। नेट तो नहीं खत्म हो गया, वाईफाई यही खराब करता है टीवी, क्योंकि ये बैक ही नहीं हो रहा रिमोट से। और देखने के लिए देखो कैसे खड़ा है। हटो तुम, हट जाओ। ये देखो, देखो तुम, टीवी देखने के लिए कैसे खड़ा है। तो चलो अब इनका नाश्ता लेके आते हैं। मतलब नाश्ता जो कि मैंने बना दिया है। इनका खाना लेके मैं आ गई हूँ। भिंडी की सब्जी है, रोटी है। आज ये बस इतना ही खा के जाते सुबह सुबह। तो यहाँ पे मैं बाबू को खाना लेके आ गई हूँ। थोड़ा सा मैंने खिला दिया ना, देखो इतना ही। और पियोगे? तुम देखो, हम पानी पिला रहे हैं इसको। तो ये पूरा खाना नहीं खाया, इसको शायद भूख नहीं रही, पता नहीं। जैसे खिला रही हूँ तो वॉमिटिंग जैसे कर रहा है। तो अब नहीं खिलाऊंगी, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। अभी मेरा कर दूँ। तो चलो अब मैं अपने लिए नाश्ता लाऊंगी। अभी इसकी मालिश मैंने नहीं किया है क्योंकि ये भूखा था, तो मैंने कहा चलो खिला देते हैं। अब मैं इसको मालिश दोपहर में करूंगी। बैठोगे यहीं पे? मम्मी को मैं भेज रही, तो मैं भी बैठू। पे दूध रखा है गर्म होने के लिए, अभी गर्म। तब तक मैंने मशीन में कपड़े डाले थे, उसको देख लेती हूँ कि अगर हो गए होंगे तो फैला देती हूँ, क्योंकि अभी मम्मी बाबू के पास है। अभी इसमें 11 मिनट दिखा रहा है। धुल गए हैं पर अभी 11 मिनट इसमें दिखा रहा है। नाश्ता तो कर ही चुकी हूँ अभी। जब तक ये धुलेंगे 11 मिनट में, फिर फैलाऊंगी। यहाँ 2-3 दिन से बारिश हो रही ना, तो जो कपड़े सूख भी जाते हैं पता ही नहीं चलता। अंदर बाहर फैला दो कब बारिश हो जाए। इसी तरह कल शाम को मम्मी कपड़ा डाली, सुबह मतलब दोपहर में वो सूख गए थे, हल्के हल्के गीले थे। वो सोची थोड़ा और सूख जाए, बस इसी चक्कर में, सुखाने के चक्कर में अब वो कपड़ा रखी थी वहीं पड़ा था। सूख जाए सूख जाए, इतनी तेज अचानक से बारिश आने लगी 4 बजे। पूरे किए कराए पे पानी फिर गया। फिर मम्मी उठाई, उसको पानी चू रहा था। तो इसीलिए आजकल डर लगता है। पर मैं अभी धुली हूँ कि कई दिन से था, बाबू कभी नहीं धुल पा रही थी। तो मशीन में डाल देती हूँ तो थोड़ा जल्दी सूख जाता है कपड़े, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सूख ही जाते हैं कपड़े। तो अभी मैं यहाँ पे खाना निकालूंगी, चाय बनाऊंगी, फिर पता है इतनी तेज बारिश हो रही थी रात में। हर जगह यहाँ पानी है, किसी भर गया है, किसी का तो घर भी डूब गया है। मैंने न्यूज में देखा था
किसी के घर में पानी घुस गया, सारे घर बिस्तर जो भी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मतलब जो भी उनका सामान था सब उसी में तैर रहा। एक मेरी फ्रेंड रहती है यहाँ पे करेली में, तो अभी नई नई शिफ्ट हुई है। तो एक तो मेरा चाय में ध्यान, तो मेरी फ्रेंड रहती है, तो वो अभी नई नई शिफ्ट हुई है। तो वो, उसको नहीं पता था कि कहाँ, मुझे भी नहीं पता था क्योंकि मैं तो बाहर निकलती नहीं, तो मुझे पता नहीं कि कहाँ क्या पानी रहता है, कहाँ नहीं गिरता है। तो वो बेचारी यहीं पे रूम लेके तैयारी कर रही थी, शादी हो गई है। तो वो मेरे से फोन करके बता रही थी, कह रही थी मेरे रूम में इतना पानी भर गया, इतना पानी भर गया कि ना यहाँ पे निकलना तो छोड़ो, खाना बनाना खाना मुश्किल हो रहा है। कह रहे जब मैं रूम ले रही थी तो मुझे नहीं पता था, तो जो जिनका मकान था वो सेकंड फ्लोर पर रह रहे थे और थर्ड में रह रहे थे और नीचे का पूरा खाली था। तो मुझे लगा कि चलो नीचे है, सही रहेगा, आराम रहेगा, तो मैंने ले लिया। पर उन्होंने मुझसे ये नहीं बताया कि बरसात के दिनों पे यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम होती है। शायद वो इसी वजह से नीचे नहीं रह रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि पानी भर जाता है। अब बेचारी ले ली, अभी उसके मुश्किल से आई थिंक 2 ही 3 मंथ हुए होगा। उधर मेरे ख्याल से मई वही मिल गया था उसने। अब उसके रूम की जो हालत है, मुझे वीडियो कॉल पे दिखा रहे थे, कह रहे थे देखो कितना पानी भर गया, मुझसे बताया नहीं जब मैं रूम ले रही थी कि ये प्रॉब्लम है यहाँ बरसात के दिनों में। मैं ले ली हूँ। और कह रहे थे कि अभी यहाँ इतनी दिक्कत होता है कि कुछ सामान भी मिलना है, पानी जैसे एकदम कीचड़ कीचड़ हो जाता है। अब रूम पूरा सफा करूँ कि ये करूँ, मुझे भी नहीं आइडिया था। अच्छा, जब वो ले रही थी मेरे से बात भी नहीं की थी, उसका जब ये हाल हुआ तो पूछ रही थी कि तुम्हारे यहाँ भी ऐसा है क्या। मैं कही नहीं, मेरे यहाँ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, पता नहीं उधर साइड क्यों है। मुझे भी नहीं ज़्यादा नॉलेज है क्योंकि मैं बहू हूँ, ज़्यादा निकलती तो हूँ नहीं कि मुझे हर जगह का पता हो। तो कह रही थी यहाँ तो बहुत दिक्कत है यार। मैं कही थोड़े दिन के लिए घर चले जाओ, रूम वैसे भी, तो कह रही सामान भी, मैं कही सामान ऊपर रख दो, मकान मालिक करे और रूम ही नहीं दे रहे हैं ऊपर। मैं कही बात कर लो कि मुझे कहीं थोड़ा सा छोटा सा ही दे दो, मेरे ज़्यादा सामान नहीं है, मैं उसी में अपना शिफ्ट कर लेती हूँ, घर चली जाती हूँ, फिर जैसे ही वो होगा तो आ जाना। करी मैंने एडवांस पेमेंट भी कर दिया है। ठीक है, ठीक है, जो भी है बात कर लो, अपना सॉल्व कर लो जो भी मैटर है। देखो बेचारी दिखा रही थी, मुझे तो बड़ा तरस आ रहा था। उनके घर चले जाओ, ज़्यादा अच्छा है। तो चलो, मैंने यहाँ पे भिंडी की सब्जी निकाल ली, चाय बना रही, रोटी निकाल ली फटाफट से। रोटी का डब्बा मेरा ये यहाँ पे, ये रखी। मैंने अपनी थाली निकाल लिया है। देखो आज मैंने यहाँ फ्राई मिर्च ली है, मिर्ची का चाय, साथ में चाय रोटी। मम्मी को भी निकाल दिया है, मैं अपना लेके चलूंगी, मम्मी आएंगी वो अपना ले लेंगी, मैंने निकाल के रख दिया। देखो ये मेरे बाबू की टी शर्ट है और इसमें ये अंदर से टी शर्ट अटैच थी। उधर चलो, उधर चलो, उधर चलो, ये लो अपनी गाड़ी। तो इसको पहनाने में इतना दिक्कत होता था, तो मैंने एक साइड का काट दिया, अभी दोबारा साइड का काट दूंगी। पहनाने में बहुत दिक्कत होता था, इसी में अटैच थी। तो मैं जब भी पहनाती थी तो इसका कभी हाथ डालने में इतना दिक्कत हो, मैंने कहा चलो आज तुमको काट ही देती हूँ, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी में। तो उस साइड को मैंने काट दिया, सिर्फ आगे का था। अब ये पूरा हैंड के पास से भी जुड़ा था, तो अब इसको जैसे टी शर्ट पहनाई जाती है वैसे पहनाओ, और उस तरह पहनाने में हाफ टी शर्ट हो तो बन जाए, फुल टी शर्ट बनती ही नहीं थी। मैंने कहा चलो आज तुमको हम काट ही देते हैं। ये देखो बस ये अच्छे से पहनाते बन गई, बहुत टाइम से इसको सोच रही थी काट दूंगी। ये देखो सिर्फ ये आगे का इतना जुड़ा था, अब इसको जब पहनाओ तो शर्ट नहीं टी शर्ट की तरीके पहनो। अब ये देखो, अब ये आराम से बन जाएगी। तो मैं अभी जस्ट सो के उठी, बाल बाल कंघी थी। बाबू को मैं आज नहीं नहला पाई, टाइम भी हो गया, ज़्यादा देर तक सो गया। उसको उसकी दादी पास दे आई हूँ, खाना वाना गर्म करके, तो वो खिला रही हैं। और देखो आज मम्मी किचन में सोई नहीं है, कुछ बना रही थी एकदम देसी तड़के वाली चीज़, जो कि वो मुझे नहीं पसंद बिल्कुल। मैं खाना खाने गई, खाना का नाम आ रहा है, मैं खाना बनाने गई बाबू का, मुझे इतनी तेज से उसकी महक आ रही थी, मुझे नहीं पसंद। मैं जान गई कि वही मम्मी बनाई, तो चलो दिखाते हैं, क्योंकि उसको मुझे मिक्सी में डाल के पीसना है। मम्मी उसको मतलब भून उनके सब कुछ रख दी है, सिर्फ मुझे पीसना है, तो चलो दिखाती हूँ। यहाँ पे हाफ केजी महुआ था, तो महुए का जस्ट हाफ आपको अलसी लेना है। इन दोनों को कढ़ाई में अलग अलग करके भूनना है धीमी आंच में, और इसमें आपको घी ऑयल बिल्कुल यूज नहीं करना, ऐसे भूनना है धीरे धीरे कढ़ाई में। तो अलसी जल्दी भून जाती है, महुआ थोड़ा टाइम लगता है। तो आज हम इसका बनाने वाला है लड्डू, तो इसको भून के आपको मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है।
मैंने इसको पीस लिया था। इसको दरदरा ही पीसना है, दोनों को मिक्स करके पीसोगे तो जल्दी पीस जाएगा। दोनों बराबर उसमें पीसेंगे दरदरा। तो मैंने दोनों को पीस के, इसमें शुगर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलाना क्योंकि ऑलरेडी महुआ मीठा होता है। मैंने इसको पीस दिया था तो मम्मी इसका लड्डू बना रही थी घी डाल के, और मैं चली गई थी डॉक्टर के पास क्योंकि मुझे थोड़ा सा आँख में प्रॉब्लम थी, सर दर्द होता था। तो मैंने कहा एक बार चश्मा टेस्ट करवा लेती हूँ, देखती हूँ नंबर तो नहीं बढ़ गया। तो फिर डॉक्टर बोले थोड़ा सा बढ़ा है, आप इसको दे जाइए चश्मा, मैं इसको बना के नेक्स्ट डे आपको दे दूँगा। तो मैं यहाँ से आ गई थी तो देखा तो मम्मी लड्डू बना दी थी। तो लड्डू आपको इसके बहुत हेल्थ वाइज बहुत अच्छे होते हैं, आप ज़रूर बनाइएगा। महुए और अलसी के दोनों ताकतदार होते हैं। ख़ास तौर से जो प्रेगनेंसी के बाद जैसे आपकी डिलीवरी सी सेक्शन हुई तो कमर दर्द का प्रॉब्लम रहता है, तो आप अलसी के और महुए के लड्डू बना के खाइएगा तो बहुत उसमें राहत मिलती है। तो ये वैसे मुझे पसंद नहीं है, महुआ बहुत महकता है, पर पापा के लिए बनाया गया तो उनको पसंद है महुआ की चीज़ें खाना, इससे ताकत की वजह से। तो इसमें आप शुगर ना यूज करें तो ज़्यादा अच्छा है, और वैसे मीठा होता है तो यूज करने की ज़रूरत भी नहीं। तो इसमें आपको घी डाल के इसके लड्डू छोटे छोटे बना लेना है, और आपको ज़्यादा नहीं, एक दिन में एक तो खा ही लेना चाहिए। मैं बता रही हूँ पर मैं खुद भी नहीं खाती हूँ, बना भले हैं, मुझे बहुत महक आती है महुए की। तो यहाँ पे मैं आ गई थी फिर चश्मा टेस्ट करवा के खाना बनाने। तो यहाँ मम्मी बीन्स की सब्ज़ी बना दी थी, छौंक दी थी। तो फिर उसके बाद मैं देख रही थी, मम्मी बाबू को देख रही थी, फिर मैं आके रोटी बनाई, बाबू के लिए खीर बनाई। तो यही था। तो इसमें कोई आपको बनाने में कोई ज़्यादा देर भी नहीं लगती कि क्या है कि बहुत ज़्यादा है, बस थोड़ा सा भूनने में टाइम लगता है और फटाफट बन भी जाता है। इसमें ना तो कोई आपको ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, कुछ भी नहीं डालना, बस आप सिंपल से दोनों को पीस के और भून के पीस लीजिए, उसमें घी डाल के बस इसके छोटे छोटे लड्डू बना लीजिए। तो यहाँ पे मैं बर्तन सोचा क्लीन कर दूँ, बेसिन क्लीन कर दूँ क्योंकि सुबह के लिए आराम हो जाता है, सब कुछ किया रहता है। तो मम्मी हेल्प कर देती हैं थोड़ा बहुत, उसमें लड्डू उड्डू बनाने में कर दी थी, फिर मैं थोड़ा बहुत कर दी तो बन गया था, तो समझ में भी नहीं आया। तो यही था आज का हमारा रूटीन। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ब्लॉग को करते यहीं पे एंड, तब तक के लिए बाय बाय।